Hello everyone, welcome to Super Grads. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हो और हाँ, आपकी बात अगर 6 मंथ है, अगर मैं आज ही से बात करूं, अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेके चलें तो 6 मंथ की जो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए, तो सर हम आज वही बात करने वाले हैं कि अगर आपके मन में है कि सर हम कैसे तैयारी करें सो दैट हम इस पर्टिकुलर आईपीएम को 6 मंथ में क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर आपने आज सोच भी लिया ना कि मुझे ये 6 मंथ में इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप सोच सकते हो वो चीज हासिल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो 6 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है या जो हमारा प्लान है वो क्या होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज आप आपके माइंड से ये क्लियर कर लो कि जस्ट आपको वो चीज फिनिश करनी है, राइट। क्योंकि अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट बनी होती ना दोस्त कि यार मैं इसको कर सकता हूं या मैं इसे नहीं कर सकता, याद रखना इस चीज में कोई भी चीज आप ना तो हासिल कर पाते हो ना ही छोड़ पाते हो, है ना। वो एक मीडियम मतलब मीडियम वाली एक वो चीज चलने लगती है, या आप ना तो यस वाले पॉइंट पर हो और ना ही आप नो वाले पॉइंट पर हो। तो जस्ट आपका माइंड क्लियर करो, यस यू कैन डू इट, तो जस्ट डू इट यार, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम इससे जाने, सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, वो बोलते हैं ना कि हमारा जो एनिमी होता है हमें उसे जानना होता है। तो जो भी आप अब हम जो एग्जाम की बात करें, मैं पर्टिकुलर ओवरऑल एग्जाम को लेके चल रहा हूँ, राइट। आईपीएम इंदौर, आईपीएम रोहतक की बात करूं या मैं जिपमैट की बात करूं, हम ओवरऑल अगर हम बात करें सभी के लिए कंबाइंड अगर हम प्लान बात करें ना, तो आपको पहले तो सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा, राइट। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो, है ना, ऐसा मैं एक एग्जांपल लेके सेट कर रहा हूं, है ना। आई नो कि आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, बट हाँ फिर भी। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैथ्स देखने को मिलता है, और आपको वर्बल एबिलिटी इंग्लिश देखने को मिलती है, और लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर देखने को जरूर मिलती है, राइट। तो ये 3 सब्जेक्ट है जो कि आपको पूरे आईपीएम में देखने को मिलेंगे। अगर हम इंदौर की बात करें तो इन दोनों का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, और हाँ 5 क्वेश्चंस के लिए जरूर यहाँ पर ये फ्लैश मारने वाला है। बाकी हाँ, इन दोनों से इंदौर हमारा काम बन जाएगा। बाकी अगर हम रोहतक या जिपमेट की बात करें तो आपको मैथ्स भी पूछा जाता है, आपको वर्बल एबिलिटी इंग्लिश भी पूछी जाती है, एंड हाँ लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज वहां पर थोड़ा सा इक्वली बढ़ जाता है, राइट। तो अगर हम बात करें तो सर कैसे लेके चलना है, अगर मैं मैथ्स की फितरत की बात करूं ना दोस्त, तो ये मांगता है प्रैक्टिस, राइट। कि आप पहले तो कॉन्सेप्ट हैं वो उनको क्लियर कर लो, और इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाएगा, राइट। चाहे आप कितनी भी इसमें जोर लगा के या कितने भी नए नए कॉन्सेप्ट सीख लो, शॉर्ट ट्रिक सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट ना सीखो। एक प्रोसेस होती है, हर सब्जेक्ट को लर्न करने की एक प्रोसेस होती है कि पहले तो आप इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, पहले वो क्लियर करो, एंड देन इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सो दैट जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी स्पीड है, राइट नाउ हमें स्पीड भी थोड़ा सा बूस्टअप करने की जरूरत है। तो इनके लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है मेरे दोस्त, राइट। अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें, हम इंग्लिश की बात करें, कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज होती है ये, तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर का पार्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो ये रिवीजन जरूर मांगता है दोस्त, है ना। कि जो भी चीज आपने लर्न की हुई है, आपने न्यू वर्ड्स लर्न किए हुए हैं, अगर आप उनको रिकॉल नहीं करोगे, उनको रिवाइज नहीं करोगे, काम नहीं बनने वाला, है ना। तो एक सर्टेन पीरियड पर आपको उन पर्टिकुलर चीजों को रिवाइज करते रहना है, अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें तो, राइट। इसके अलावा हम एलआर की बात करें तो भाई इसमें तो दोनों चीज लगने वाली है, आपको यहाँ पर रिवीजन का भी जरूरत है, और हाँ रिवीजन तो वैसे मैं कहूँ तो सभी का बहुत जरूरी ही होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप कोई भी एमसीक्यू फॉर्मेट की बात करो, एग्जाम की बात करो, तो वहां पर रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जितनी बार आप स्टडी में रिवीजन करते हो, आप उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम टॉप या क्रैक करने के, राइट। तो यहाँ पर भी रिवीजन प्रैक्टिस, तो मैं ये कहूँ कि रिवीजन तो आप हर जगह ऐड ही कर लो, राइट, प्रैक्टिस भी ऐड कर लो, ऐसा कोई बर्ड नहीं है। तो यहाँ से हमने समझा कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट है, और उन सभी को लेके चलना है, राइट। इसके बाद पहले तो आपने ये जान लिया कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, आप आपके फिर एग्जाम को जानिए, है ना। अगर आपको एग्जाम को जानना है तो सबसे एक वेस्ट वे क्या होता है, ये मैं बात बताऊं ना, केवल ये प्रीवियस पेपर, यहां से होगा क्या कि आप पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको 3 सेक्शन आपको मैंने बताए हैं, इनके अलावा जरूरी नहीं है मैथ, मैथ अपने आप में बहुत ब्रॉड है, इंग्लिश अपने आप में पता नहीं क्या क्या पूछ सकता है, रीजनिंग भी अपने आप में बहुत ही एक ब्रॉड ही चीज है, मतलब
कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ब्रॉड भी होता है, बहुत लिमिटेड भी होता है। तो जस्ट आपको ये समझना है कि हमारा जो एग्जाम है इसमें क्या क्या आ रहा है। तो वो कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आपको पहली चीज तो पूरे सब्जेक्ट बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या इसका मोड है, पूछने का तरीका क्या है, चाहे वो मैथ्स हो या वो वर्बल एबिलिटी हो या वो लॉजिकल रीजनिंग हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको हर एक चीज के बारे में टोटल ज्ञान मिल जाएगा, है ना। एक कंप्लीट, मैं ये कहूँ ना कि आपको चलना कैसे है, राइट। इसके अलावा जो ऑफिशियल सिलेबस है, आप वहां से भी जाके एक टोटल टोटल सिलेबस भी जान सकते हो, राइट। तो वहां से जाके आप सिलेबस के बारे में जान लें, कंप्लीट सिलेबस क्या पूछ रहा है, क्या स्टेप होती है, इंटरव्यू प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हर चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक की स्टेज या इन सभी का प्लान कर लेती हो ना, तो कभी भी आपको टेंशन नहीं होती। एक जस्ट हम निगेटिव नहीं सोच पाते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, राइट। तो जो भी प्रोसेस है उन सभी के बारे में ऑफिशियल साइट पे जाके इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज जरूर ले लेना कि क्या क्या स्टेप है, फर्स्ट एग्जाम के बाद क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, राइट। हर एक चीज के बारे में थोड़ा सा क्लियर करके रख लेना, राइट। तो जहां से हम समझे कि आपने आपके एग्जाम के बारे में समझ लिया, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया है ना। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के बारे में समझ लोगे ना, तो वहां से आपको डिफिकल्ट लेवल का भी अंदाजा लग जाएगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी लेवल का कौन सा टॉपिक है जो इजी लेवल के ज्यादा पूछने पर फोकस कर रहा है, मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से तो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इतना एनालिसिस तो आई थिंक आप कर ही सकते हो अगर आप आईआईएम की तैयारी कर रहे हो तो, राइट। इसके अलावा अब देखो मेन चीज क्या होती है, सबसे पहले हमें सर फिनिश क्या करना है। देखो जब हम बात करें ना, जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि 6 मंथ आई थिंक सफिशियंट होती है, राइट। ये वो तैयारी नहीं है जहां पर आप बिल्कुल नर्सरी से उठ के आ गए हो और जिस सब आपको आईपीएम क्रैक करना है, राइट। आपने इतनी लंबी जो जर्नी है वो ट्रेवल की है ना। इंग्लिश में आपको एबीसीडी से स्टार्ट नहीं करना। ऑलरेडी यू नो व्हाट इज टेंस, ऑलरेडी यू नो पैराजम्बल्स क्या होते हैं, बस आपको लगेगा नया बट ऑलरेडी आप यूज करते जा रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अरे कब से तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हाँ या ना, कोई नई चीज है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है यहाँ पर, पूछने का तरीका थोड़ी सी चेंज है, हल्के फुल्के चीजें लेवल अप होते जाएंगी, बाकी चीजें वही हैं जो स्कूल्स में आप ऑलरेडी करके आ रहे हो। मैथ्स क्या है, वहीं से तो है, टेंथ की बात करूँ, ज्योमेट्री वहीं से तो है, लेवल अप हो जाएगा बस आपका, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी एक वे हो सकता है। हाँ, मैं बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग जरूर आपको थोड़ा सा नया लग सकता है ना। अगर हम बात करें इंदौर की तो लॉजिक बेस्ड डीआई देखने को मिलेगा। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें रोहतक या जिपमैट में, तो वहां पर प्रॉपर एक एलआर का एक पूरा व्यू आपको देखने को जरूर मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले करना क्या है, अगर हम बात करें ना इंपॉर्टेंस हमें सबसे ज्यादा किसको देनी होती है, याद रखना जो सबसे ज्यादा जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और एक चीज मैं आपको बोल दूं, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक मैथ्स हो या एलआर हो या हमारा वर्बल एबिलिटी हो, उनके पर्टिकुलर वीडियोस बने हुए हैं हमारे ही चैनल पर, आप जाके वहां से देख सकते हो हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअली हम वीडियो को इतना लंबा तो नहीं बढ़ाएंगे, आप जाके वहां से देख सकते हो हाई वेटेज टॉपिक। तो मैं यही करूंगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेसिक्स वाले टॉपिक देखना है। रुको, हाई वेटेज अलग बात है, बेसिक्स का मतलब क्या, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपको मैं बताऊं, जैसे परसेंटेज, राइट। परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, आई नो, बट परसेंटेज का यूज कितनी जगह पर होता है या ना। परसेंटेज का यूज जो है, जैसे कि मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी वहां पर इसका यूज होता है ना, और भी कई जगह ऐसे प्रॉफिट लॉस हो गया। और अगर हम बात करें तो परसेंटेज है हमारा, एसआईसीआई में भी इसका परसेंटेज का यूज होता है। रेशियो प्रपोर्शन भी हमारा एक बेसिक वाले टॉपिक होते हैं, रेशियो प्रपोर्शन हो गया हमारा, राइट। और फ्रैक्शंस वाली जो चीजें होती हैं, नंबर से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, तो जो हमारे बेसिक से टॉपिक हैं पहले आपको उनको क्लियर करना है भाई, राइट। चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ऐसा होता है ना कई बार कि नहीं यार यहाँ से तो टॉपिक से तो आया ही नहीं है, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स जो बेसिक्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, मतलब वो डिपेंडेंट बेसिक्स कहूं या मैं डिपेंडेंट चैप्टर कहूं,
उनको फिनिश करना है। एंड देन इंपॉर्टेंस टॉपिक, मतलब या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हाई वेटेज टॉपिक यहाँ पर आपको लेके चलना है, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमारी इंडिविजुअल वीडियोस बनी हुई हैं, जाके आप हाईली वेटेज टॉपिक देख सकते हो, राइट। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इजी है, देखो इजी मैंने इसलिए लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि जो चीज इजी है और अगर वो एग्जाम में आ रही है, एक या दो के एक दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी आ रहा है, इजी है, ज्यादा टाइम टेकन नहीं है, तो फिनिश करके छोड़ दो ना। क्या है, आया, एक क्वेश्चन आया, इजी ही आएगा, मॉडरेट आएगा, यू कैन डू इट, राइट। तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उस चैप्टर को फिनिश करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, ज्यादा एफर्ट्स अगर नहीं लगानी पड़ रही हैं, तो जस्ट जस्ट डू इट ना। क्यों उसको टाइम आप ऐसा इग्नोर मार रहे हो, है ना। तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो रही होगी। अब फिर से रिकॉल करूं अगर मैं बात को, तो हमने यहाँ पर एग्जाम को समझ लिया, प्रीवियस ईयर हमने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया है कि क्या लेवल है क्या लेवल नहीं है, ऑनलाइन हमने पूरी स्टेप्स को समझ लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, वो सब भी हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारे डिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, बेसिक्स उनको क्लियर करना है, जो कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड हाई वेटेज टॉपिक को सबसे पहले हमें फिनिश करना है। और हाँ, इन पर मास्टरी भी करनी है, मास्टरी इन द सेंस सर प्रैक्टिस ज्यादा करना है, सो दैट यहां से आने वाला हर क्वेश्चन हमारा बनना भी चाहिए, और हाँ एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रॉन्ग हो रहा है, जहां हमारा स्ट्रांग पॉइंट था वही हमारा रॉन्ग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, इजी वाले टॉपिक्स को मत छोड़ना है यार, जो इजी हैं उनको तो करके ही रखना, सो दैट वहां से क्वेश्चन आए तो आप इजीली वहां पर उनको फिनिश के कर सको, इजीली उनके वो जो क्वेश्चन है उनके नंबर आप ले सको। एक या दो क्वेश्चन भी अगर इजी से आ रहा है तो 4 नंबर का मामला है भाई, है ना, क्यों छोड़ना है हमें। बात समझ में आ रही है। तो यही एक प्लान होता है जो कि आपको लेके चलना है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं कि सर अब अगर आप डिवाइडेड बात करें, हम थोड़ा सा टाइम से बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने एकेडमिक की बात कर ली है कि सर क्या सब्जेक्ट है ना, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, किन चैप्टर्स को हमें पहले करना है, राइट, डिपेंड करेगा। और हाँ, एक चीज और, ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट या टॉपिक्स की मैं बात करूँ ना, स्टूडेंट के हिसाब से डिपेंड भी करता है। किसी की इंग्लिश थोड़ी सी डाउन है, मतलब वीक है, आपको पता होगा हमारी वीकनेस, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हमारे वीक पॉइंट हमें खुद बहुत अच्छे से पता होते हैं। सर मेरी इंग्लिश वीक है, नहीं सर मेरी इंग्लिश तो मेरी स्ट्रांग है, बट हाँ मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक है। तो याद रखना, जो वीक है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देना है, और आई थिंक ये तो कॉमन सेंस की बात है। और जो आपका स्ट्रांग है उसको इग्नोर नहीं मारना, उसको भी टाइम देना है, बट एज कंपेयर टू जो वीक है उससे थोड़ा सा आप नीचे लेके चलो तो काम बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको दोनों को इक्वली लेवल पर लेके आना है, दोनों को परफेक्ट करना है। क्योंकि एग्जाम जो होता है ना, वो हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने से ही निकलता है। कोई एक चैप्टर या कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने से एग्जाम कभी नहीं निकलता मेरे दोस्त, है ना। सभी चीज परफेक्ट होती है ना, तभी आप एग्जाम में रैंक लगाते हो। बात समझ में आ रही है। तो वो सब चीज ओवरऑल हमने जान ली। अब हम बात जानते हैं टाइमिंग की लेकर, ठीक है। अगर टाइमिंग की, मैं 4 मंथ्स यहाँ पे मत देखो, फिलहाल यहाँ पे देखो कि आपको करना क्या है। आपको ना, जो कि एज आई मतलब यूजुअली से, कि आपको ना स्मॉल टारगेट बना के लेके चलना है, राइट। आप डे का टारगेट बनाओ, आप वीकली टारगेट बनाओ। ऐसा टारगेट मत बनाना कि चलो मेरे पास तो 6 मंथ है, मैं बढ़िया 4 मंथ में मैं ये कर लूंगा, और उसके बाद फिर ये कर लूंगा, 5th मंथ में ये कर लूंगा, 6 मंथ में ये कर लूंगा, एग्जाम क्लियर हो चुका है, अब मुझे IIM इंदौर दिख रहा है, बस बस मुझे एंट्री लेना है, राइट। ये सब चीजें नहीं होती मेरे दोस्त, है ना। जब टारगेट लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है ना, वो टारगेट में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे अप डाउन होने की चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप डेली का टारगेट बना रहे हो, इट मींस आज आपने फॉर एग्जांपल आपने लिया कि आज मुझे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट। तो वो आपका जब टारगेट फिनिश होता है या उस टारगेट को आप अचीव करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है। नाउ ऑन द अदर हैंड, आप सेकेंड डे क्या करोगे, अब उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस को आप डिवाइड कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आप पर। तो आप डे वाइज टारगेट बनाओ, आप वीकली टारगेट बनाओ। 6 डेज की प्रिपरेशन करनी है। 7th वाले डे पर आपको टेस्ट लगाने हैं, 7th वाले डे पर आपको रिवीजन करना है, तीनों सब्जेक्ट का, मतलब जितना भी आपने पढ़ा हुआ है रिवीजन करना मत भूलना। मैं बार बार बताऊं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि हम जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हमारे मन में चाहे आप कितना भी पढ़ लो, होता है सभी के साथ ये होता है कि यार मैंने अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ,
हमेशा अगर मैं बात करूँ ना, 100% स्टडी लेके कोई नहीं जाता एग्जाम में, है ना कहीं हमें लगता है यार ये रिकॉल नहीं हुआ, पढ़ा तो है, रिकॉल नहीं हुआ, रिवाइज नहीं किया। तो पहले से ही वो चीज आप अपनी और रूटीन में आप उसको डाल दो, राइट। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको डे वाइज टारगेट लेके चलने हैं, वीकली टारगेट लेके चलने हैं, मंथली टारगेट बिल्कुल मत लेके चलना, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मंथ्स कॉन्सेप्ट डन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको अगर मैं 6 मंथ्स को तो मैं डिवाइड करूं तो आप मतलब एक अप्रोक्सीमेट अगर मैं टाइमिंग की बात करूं ना, तो 4 मंथ्स में आप क्या करो कि जो भी हमारे मैथ का है, मैथ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जस्ट यू हैव टू फिनिश, है ना। 4 मंथ से एक्सीड मत करना, राइट। तो 4 मंथ्स में आपका पूरा का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, राइट। पूरा का पूरा बीच बीच में जो भी हमारी प्रैक्टिस थी वो सेशन आपके ऑलरेडी डन हो गए हो, कि हाँ हमने इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के प्रैक्टिस भी कर ली है। और अगर हम वीए की बात करें, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश की हम बात करें, तो हाँ यहाँ पर भी हमने चीजें लर्न कर ली हैं। और जो भी चीजें हैं प्रैक्टिस भी हम करते आ रहे हैं, वो सब हमें 4 मंथ्स में करना है। एंड 1 से 2 मंथ्स हमें ओनली मॉक टेस्ट देना है, मिनिमम 1 मंथ की बात करूँ ना, लास्ट के 1 मंथ में तो आप केवल और केवल मॉक टेस्ट देते जाओ, राइट। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ कहीं ना कहीं रिवाइज भी करना होता है। फंडा बताऊं क्या होता है, राइट। कि जैसे अपने मॉक टेस्ट दिया, उसका फिर आप एनालिसिस का, हाँ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस कर रहे हो और आपको पता चला यार ये वाला चैप्टर मेरा कहीं ना कहीं रुक रहा है, इसकी मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, इसके मैं शॉर्ट ट्रिक्स भूल गया हूँ। अब जब जस्ट जाओगे आप वो उस पर्टिकुलर चीज को रिकॉल करोगे और वहीं कहीं स्ट्रॉन्ग कर लोगे उस चीज को, राइट। तो ये एक प्रोसीजर होता है। अच्छा ये वीक है, आप गए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, आपने जो देखा उसको रिकॉल किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया, अगेन फिर आपको मॉक देना है, राइट। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 मंथ मैंने इसलिए लिख दिया है, 1 से 2 मंथ के लिए, राइट, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट कोशिश करना कि 4 मंथ्स में आपको ये कंप्लीट करना है। और लास्ट के 1 से 2 मंथ में ओनली मॉक्स यहाँ पर देने हैं, राइट। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करूं मैं, क्योंकि इंटरव्यू सेशन भी यहाँ पर होता है, राइट। तो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट के माइंड में ये भी चलता है कि सर अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पर्टिकुलर 6 मंथ यहाँ पर ओनली मैथ्स, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, और जो एंड में होगा तो हम वहां पर दे देंगे, इतना क्या ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको मतलब हल्का फुल्का वीकली आप लेके चलो, तो वीकली करंट अफेयर्स तो लेके ही चलो। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर की, वो तो रीड करते रहो, हल्का फुल्का करंट अफेयर्स बना के चलोगे तो एंड में आपका वर्डन नहीं बढ़ेगा, है ना। एकदम से इतना बड़ा लोड आपको नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो नॉर्मली करंट अफेयर्स लेके चलो, ज्यादा फोकस नहीं करना, राइट। अब मैं डेली रूटीन की बात करूं, तो डेली रूटीन में हम देखो तो आपको एक आरसी तो डेली लगाना ही लगाना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। एक तो मिनिमम की मैं बात करूं, एक, है ना। और बाकी डिपेंड करेगा आप पर, ज्यादा हैवी लगेगा तो एक, अगर आप थोड़ा सा लोड कम फील कर पा रहे हो तो एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, राइट। और न्यूज़पेपर डेली रीड करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया करंट अफेयर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ पर न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हो। प्रेफर के बाद अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तो हमारा वहाँ स्ट्रांग हो रहा है ना। यहाँ पर भी आपकी रीडिंग स्किल क्या हो रही है, स्ट्रांग होती है जा रही है। ऑन द अदर हैंड क्वांट जो है, क्वांट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं ऑन द डेली बेसिस, राइट। डेली बेसिस पे आपको क्वांट्स पे भी प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, फिर डिपेंड करता है कि आप एलआर कैसे लेके जा रहे हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। आप चाहो तो एलआर को आप वीकली भी लेके जा सकते हो, है ना। आप चाहो तो एलआर को वीकली लेके चले जाओ कि ये 2 चैप्टर्स मुझे इस वन पर्टिकुलर वीक में मुझे फिनिश करना है। बाकी हाँ, ये हमारा डेली रूटीन तो रहने ही वाला है। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं जो कि पर्टिकुलर आपको फॉलो करनी है। और बड़े, मैं अगेन बोलूंगा, बड़े टारगेट बिल्कुल मत बनाना, टाइम की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार कि 6 मंथ में ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सोचते हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी है। बट मैं एक बात बोलूंगा, अगर एक बार सोच लिया ना, उसके अलावा नेगेटिव कभी मत सोचना कि ये चीज आप कर नहीं सकते, बस एक बार, है ना। जैसे होता है ना कि किसी चीज में अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको बीच समुद्र में डाल दूं, आप क्या करोगे बताओ। हाँ, सोचोगे कि मैं जिंदा रह सकता हूं या नहीं, केवल एक ही चीज सोचोगे ना कि मुझे यहां से कैसे निकलना है, कैसे मुझे जिंदा वापस जाना है, केवल एक ही चीज आती है ना। तो अगर आपने आज सोच लिया है कि मुझे प्रिपरेशन करना है, इट मींस डन है। अब आपको बस कैसे करना है, इन चीजों पे बने रहो। और
हमेशा न्यूज़ पे बने रहो, मतलब हमेशा ज्ञान लेते रहो, प्रिपरेशन आगे की तरफ लेते जाते रहो, राइट? नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? बहुत होता है टाइम, अगर मैं बात करूँ, अगर मैनेज कर सको तो, क्योंकि अल्टीमेटली आप मैनेजमेंट ही तो आपको सीखना है, राइट? सो ओके गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, सभी हमारा ही है, राइट? हर मंजिल हमारी है अगर हमने सोच लिया तो। बाय बाय एवरीवन।